देश भर में लोकसभा चुनाव जारी है। चुनाव खत्म होने के कगार पर आ गया, मगर झारखंड में एच और सी फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर पर बात ही नहीं की गई। जी हाँ, झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में अब आखिरी मतदान जो है वो 1 जून को होगा। चुनाव खत्म होने के कगार पर है, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, सिर्फ और सिर्फ एच और सी फैक्टर ही झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये एच और सी फैक्टर क्या है, पहले आप ये समझिए। तो देखिए, झारखंड में एक तरफ जहां एनडीए के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करने नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक पहुंच चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन का मोर्चा संभाले हुए हैं तेजस्वी यादव। वो बिहार की बात हो या फिर झारखंड की बात हो, झारखंड में भी कई बार तेजस्वी यादव जा रहे हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं। उनके साथ मुकेश सहनी भी कई बार नजर आ जाते हैं, लेकिन खास तौर पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी वहां कई बार जनसभा को संबोधित किया जाता है। और जब भी एनडीए के लोग हो या फिर इंडिया गठबंधन के नेता हो, कोई भी झारखंड जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एच और सी फैक्टर पर बात कर रहा है। पहला एच फैक्टर की अगर हम बात करें तो एच मतलब हेमंत सोरेन। जी हाँ, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बात झारखंड में की जा रही है। और सी फैक्टर की अगर हम बात करें तो सी फॉर करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। हेमंत सोरेन जेल में बंद है, हेमंत सोरेन का मुद्दा उठाया जा रहा है। अगर एनडीए के वरिष्ठ नेता वहां पहुंच रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि कैसे हेमंत सोरेन आज जेल में बंद है। ऐसे ही एक एक करके जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले नेता हैं वो जेल में बंद हो गए। हाल ही में 34 करोड़ से ज्यादा कैश झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से बरामद हुआ। इसको लेकर भी एनडीए हर दफा सवाल उठाती है और कहती है कि ईडी और सीबीआई का काम क्या है। ये अगर विपक्ष जानना चाहती है तो आपको काम का जो असर है ये अगर देखना है तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाल देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हाल देखिए। ये हाल देखकर आप समझ जाइए कि ईडी और सीबीआई क्या काम करती है। मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन एक बड़े फैक्टर बने हैं झारखंड के लोकसभा चुनाव में, यानी कि एच फॉर हेमंत। और दूसरा फैक्टर है करप्शन। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार को लेकर भी लगातार टीका टिप्पणी जारी है। यहाँ तक कि असम के मुख्यमंत्री भी जब हिमंत बिश्व शर्मा भी झारखंड जाते हैं एनडीए के लिए प्रचार करने, वहां भी उन्होंने एच और सी फैक्टर ही इस्तेमाल किया। इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर वहां बात नहीं की गई। दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का मोर्चा संभाले हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। और जब सवाल इंडिया गठबंधन पर उठाया जा रहा है तो जवाब देना भी बनता है, और वहां ये लोग जाते हैं और जवाब देकर वापस आ जाते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन और करप्शन, इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की जाती है। जबकि अगर चुनावी मुद्दे की बात हो तो बेरोजगारी है, महंगाई है, विकास है, कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं पर, इन मुद्दों पर बात नहीं की जाती है। और सिर्फ एच और सी फैक्टर पर बात करके नेता वहां से चले आ रहे हैं। झारखंड में भी 14 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अब एक चरण बाकी है। 7वां चरण जो है वो 1 जून को देश भर में होना है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। और ऐसे में चुनाव बीत गया, लेकिन मुद्दे की बात झारखंड में किसी ने नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एच और सी फैक्टर पर नेता जाते हैं और बात करके वापस आ जाते हैं। और वहां की जनता को सिर्फ एच और सी फैक्टर के जरिए ही लुभाने की कोशिश भी की जा रही है, और जो जनता है वो गोलबंद भी हो रही है। बाकी अब देखना होगा कि 4 जून को नतीजे जो आ रहे हैं उसमें किसका पलड़ा भारी है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए। जो भी परिणाम सामने आएंगे तस्वीरें आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक तमाम और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद।